सभी वीरों से खाली है। इस पर जो है लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आए और बिना भगवान की आज्ञा से उठ खड़े हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि कही जनक जस अनुचित वाणी। महाराज, जनक की वाणी अनुचित है, उचित नहीं है। महाराज ये जानते हैं कि इस सभा में रघुवंशी राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं और फिर भी ऐसे अनुचित बात बोल रहे हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। इस धनुष में क्या है? अगर सरकार ठाकुर जी से कहा प्रभु अगर आपका आज्ञा हो जाए तो ये धनुष क्या है? गर हुक्म आपका हो जाए, इस धनुष में क्या हस्ती है? अरे ब्रह्मांड उठा लूं जिसमें नाथ सृष्टि बसती है। पूरे ब्रह्मांड उठा लूं और उस प्रकार लेकर के दौड़ूं और पैरों से मारूं जैसे बच्चे गेंदा खेलते हैं। कांचे घट ढीमी जारों भोरी और कच्चे घड़े के समान में फोड़। सुबेर पहाड़ को मूली के समान में तोड़ा। और ये भी बात है भगवान से कहते हैं आपके चरणों का सौगंध है प्रभु, अगर ये कार्य मैं नहीं करता तो तोड़ो छत्र का दंड जिनी तो प्रताप भोलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभार। ये प्रतिज्ञा है, अगर ये शपथ में नहीं किया तो पुनः धनुष हाथ में धारण नहीं करेंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये क्या कर रहे हैं? ऐसा शपथ खा लिया, ब्रह्मांड को कांचे घड़े के समान फोड़ डालोगे? कहा तो सरकार मैंने कांचे घड़ा के समान न कहा है, इसमें आपत्ति क्या है? कहा ब्रह्मांड को फोड़ डालोगे तो फिर जो है रहोगे कहां? कहा मुझे बोलने में कमी नहीं होनी चाहिए। कहा मैं कम क्यों बोलूं? ठाकुर जी ने कहा कम बोला करो। कहा क्यों? जब ब्रह्मांड को बनाने वाला कुम्हार मेरे पास है और घड़ा को भी कुम्हार बनाता है तो हम कम क्यों बोले? कहा कुम्हार कौन है? कहा आप हो। कहा कैसे? कहा घड़े को कुम्हार बनाता है और ब्रह्मांड को बनाने वाले कुम्हार आप हो, तो मैं कम क्यों बोलूं? और सरकार वो भी मैंने जोश में होश को नहीं खोया। कच्चा घड़ा इसलिए कहा, पक्का घड़ा मैंने इसलिए नहीं कहा कि पक्का घड़ा अगर फूट जाएगा तो वो बनेगा नहीं। अब कच्चा घड़ा अगर बना है या फूट गया, पका नहीं कच्चा है, फूट गया तो पुनः उसमें जल में डाल करके वो भीग जाएगा और मिट्टी तैयार हो जाएगी, घड़ा पुनः तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं कहा कच्चे घड़ा। बोल राघवेंद्र सरकार की। जो से आए ना तो उसको बरकरार रखो कि करना क्या है आगे। राजागण थरथराने लगे और कहे कि भैया रोको इसको, नहीं तो पूरा पृथ्वी उलाट देगा। बचन सको लखन सको बचन जब बोले, दिग्गज दसों दिशाओं में जो दिग्गज हैं, दिग्पाल हैं, वो सब डोलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा ऐ दिग्गजों दिग्पालो, पृथ्वी को जोर से पकड़े रहो, डोलने न पाए। और राजागण थर्रा गए। लेकिन मिथिला की जो नारियां हैं ना वो नहीं संभली, वो भय नहीं करती। उन लोगों ने कहा जैसे अग्नि है, अग्नि में पानी की जगह पर तेल से बुताइए, घी से बुताइए तो अग्नि जो है और बढ़ती। तो क्रोध रूपी अग्नि है लक्ष्मण जी महाराज का, और उसमें मिथिलानियों का जो है वाणी जो है घी का काम करता है। लक्ष्मण को और क्रोध आने लगे। मिथिलानियों ने कहा अरे ठिठैया कैले बा, ऐसे की देख रही हो?
कितना बोलना है? अरे ढिठैया कैले बा सखिया देखबे अवध छैला, हई 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 ढिठैया कैले बा वाके दूधा वाके दांत बोले बड़का बड़का बात, वाके दूध वाके दांत बोले बड़का बड़का बात वाके दूधा वाके दांत बोले बड़का बड़का बात, वाके दूध वाके दांत बोले बड़का बड़का बात अब ई कौन प्रभु कैया पर ढिठैया कैले बा, अब ई कौन प्रभु तैया पर ढिठैया कैले बा सखिया देखबे अवध छैला, हई ढिठैया कैले बा ए ढिठैया कैले बा ओ ढिठैया कैले बा सखिया देखबे अवध छैला, हई ढिठैया कैले बा जय सखियां नहीं डरी। राजागण कहते हैं इन लोगों को मना करो कोई, नहीं तो ये पृथ्वी को उलाट देगा। तो राम जी ने देखा सह नहीं रघुपति लखन निहारी। लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए, सभी सभा सन्नाटा छा गया। पत्रकार पहुंचे महाराज जनक के पास, कोई महाराज क्या करना है, क्या करना है बताइए। राजागण सब इधर से उधर, कहाँ जा रहे हैं? कहा महाराज कह रहे हैं कि जाकर आवास में जाकर निवास करो। महाराज ने कहा आवास में नहीं है, तो जाऊँ आस निज निज गृह जाओ, अपने घर। लक्ष्मण जी बैठ गए। तो गुरु इसलिए करो कि गुरु समय जानता है कब कौन कार्य होने वाला है। कि भी स्वामी समय शुभ जाने, शुभ समय शुभ घड़ी को गुरु जी जाने। और राम जी से कहे कि राम भद्र उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मीटहूँ तात जनक परिताप। समय गुरु जी का आदेश हुआ और राम जी उठे, धनुष बाण को उतार करके रख दिए। और क्या उतार दिए? जो चरण पादुका था वही उतार दिया।
और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए। गुरु के चरणरज को लेकर अंग में असर से जिन्हें झुकोगे ना, अगर झुकना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन समझो कि सबकी कृपा और सबका आशीर्वाद मिलेगा। जब झुकना सीखोगे, रामचरितमानस इसलिए राम जी का चरित्र सुनो, झुकना सीखो, नम्रता आए जीवन में, नम्रता आ गई, झुकना जान गए तो सबकी कृपा बनेगी और हर कार्य को सिद्ध करोगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, उठाए धनु लेना, अति लाघो उठाए धनु लेना। राम जी गुरु के आदेश से गए और जाकर धनुष को प्रणाम किया और मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम। उसके बाद मन ही मन, किसको मन से प्रणाम किया विचार कर, गुरु ही प्रणाम तो हो गया गुरु प्रणाम। मन ही मन कीना, किसको, वो कौन गुरु है, ब्रह्मांड गुरु। वो कौन गुरु है, भगवान शंकर। मन ही मन कीना प्रणाम किया और भगवान शंकर मुस्कुराए, आशीर्वाद दिए, प्रदक्षिणा करते हैं धनुष की। इधर तत्व थी, इनका निगाह पड़ा मैया सीता के ऊपर, बड़ी व्यग्र थी, व्याकुल थी और सूर्य को आराधना कर रही थी और सूर्य से कह रही थी, है सूर्य, आपके कुल में प्रभु का अवतार हुआ है, अपने कुल की मर्यादा को आप रखिएगा। कहती हैं, अरे उगल सूरज बाबा, उगल सूरज बाबा,
ऐसन भूत दिहो राम के धन दीहन अरे ऐसन भूत दिहा राम के धन्वादी तन तो उगले सुरो जय बाबा पैया पर हम तो उगले सुरो जय बाबा पैया पर हम तो बिकल देखी देही। भगवान मैया सीता को अत्यंत ही व्याकुल देख करके और ठाकुर जी ने धनुष को उठाया, अति लांघव उठाई धनु लीना और धनु को तोड़ दिए दो खंड। बड़े आवाज हुआ, राजा गणपत देखते रह गए, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि राम जी ने धनुष कब उठाया, कैसे उठाया, कब तोड़ा। सब ले तो उठावत खैंचत गाढ़े अकाहु न लखा देखी सब ठाढ़े। कोई नहीं देख पाया। क्या नहीं देखा? धनुष को तोड़ते हुए। और क्या नहीं देखा? उस धनुष में महाराज दधीची का निवास है। भगवान ने कहा था कि दधीची जाओ उसी धनुष में निवास करो, और जब भगवान मेरा अवतार होगा त्रेता में रामा अवतार, तो आपका उद्धार होगा। तो वही राम जी महाराज दधीची के सुगति प्रदान की है, ये कोई नहीं देख पाया। इस प्रकार देवता पुष्प का बारिश करने लगे और मैया सीता की सहेलियों ने सीता जी को लेकर के हाथ में जयमाला राम जी को डालने के लिए, गले में राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी बगल में। सखियों ने कहा लाल जी झुक जाओ, जयमाला पहन लो। राम जी झुकते नहीं, राम जी झुकते नहीं है, समय को देखते हुए। मैया सीता ने मन ही मन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या ये माला मेरे हाथ में ही रहे? मैया ने देखा कि यहाँ कोई मेरा सहारा करने वाला दूसरा नहीं है। पर चतुर्सखी भगवान शंकर हैं, चतुर्सखी पहिराओ। सखिया गा रही है, अरे पहिर लीजी रघुबर जय माला, पहिर लीजी रघुबर जय माला, पहिर लीजी रघुबर जय माला, रघुबर जय माला हो, रघुबर जय माला, रघुबर जय माला, पहिर लीजी रघुबर जय माला,
रघुबर जय माला पहिर लीजे रघुबर जय माला पहिर लीजे रघुबर जय माला हो तन सिया जी के आगे पहिर लीजे रघुबर जय माला पहिर लीजे रघुबर जय माला अरे मैं छोटी कर पहुँचात नहीं मैं छोटी कर पहुँचत नहीं। बड़े सुंदर भाव है। आप लोग बैठे बैठे ताली बजाते हुए राघवेंद्र सरकार की स्वागत करें। अरे मैं छोटी कर पहुँचात नहीं मैं छोटी कर पहुँचत नहीं। अरे सिया जी के आगे हो सिया जी के आगे निहुर लीजिए पहिर लीजे रघुबर जय माला पहिर लीजे रघुबर जय माला पहिर लीजे रघुबर जय माला सिय रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला सिय रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहिराओ जय सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला पहिराओ जय ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहिराओ जय माला अरे पहिराओ जय माला पहिराओ जय माला देवता पुष्प का बारिश करने लगे। इस प्रकार रहा विवाह चांपयाधीना जयमाल के द्वारा विवाह हुआ। पुनः महाराज ने विचार किया तो बारात आई करे लौकिक वैदिक सब रीति। महाराज अवध में खबर भेजे समय अनुसार बारात लेकर महाराज दशरथ आए। विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। जनकपुर में बड़ी आनंद। लेडीज भी जो बैठी हुई है सबका खींचा जा रहा है, इसलिए खाली नहीं है, सबका खींचा जा रहा है। दीजिए उसमें कहाँ कब कैसे लेना है। धीरे चली ना हम हारिए रघुवर, धीरे चली ना हमारी ए रघुबर, चली ना हम हारिए
पर सखी सब घेरे लागुआरी जय हो जय हो सखी सब घेरे लागुआरी रघुबर धीरे चलीना हम हारी धीरे चली ना हम हारी। अवश्य ऐसे ही आए क्या निकले हम कि जब चौकठ के निग चुकई जब चौकठ के नेग चुकई बहु जब चौकठ के निग चुकई जब चौकठ के नेग चुकई बहु तब हेल भई बदुआरी राम जी ने कहा हमारे पास कोई नेक नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार थोड़ा हमें जगह दीजिए ना, विनती आपसे। नेक दे हाँ बाय लक्ष्मण बोले लक्ष्मण बोले नेक दे हाँ बाय लक्ष्मण बोले देते हैं बात यही से साधाल पारा पारी यही से सधाल पारा पारी रघुबर धीरे चली ना हम हारी रघुबर धीरे चली ना हम हारी रघुबर बाड़ी रौरा 20,000 सरहज बाड़ी रौरा 20,000 सरहद बाड़ी रौरा 20,000 सरहज बाड़ी रौरा सरहद से दूना बाड़ी सारी सरहद से दूना बाड़ी सारी रघुबर लाल जो सुन लो त ढेर के मनसा कैसे पुरैब याद रखना थोरही में जई बतुहारी हर थोरही में जईब तुम्हारी रघुबर धीरे चली ना हम हारी रघुबर हम हारी रघुबर धीरे चली ना हम हारी चंद्रकला नाम की सखी थी, वो सामने आई, सभी सखियों को हटा दिया। कहा सुनो हटो तुम कि करना ही पड़े। सरकार आपकी मान करें ये पीछे हट जाए, ठाकुर जी को पीछे करें, लक्ष्मण जी आगे। तो चंद्रकला के लखन लाल जी अधैले हले तो एक से एक सखी रस मातल अरे भागी चलनी छोड़ी के दुआरी अरे भाग्य चले दुआरी रघुबर के दुआरी रघुबर भाग्य चल छोड़ी के दुआरी रघुबर भाग्य चल छोड़ी के
सरकार से और सपनों का। जिसमें रस हो उसी का नाम है ससुराल। जहाँ रस न हो वहाँ ससुराल नहीं हो सकता। जहाँ गांठ गांठ में रस हो। तीनों लोक के मालिक रघुरात हई, तीनों लोक के मालिक। कहा सरकार आप तीनों लोक के मालिक हैं कि 56 भोग छति सो व्यंजन, 56 भोग छति सो व्यंजन। कहा कि 56 भोग 36 व्यंजन की आपके सामने परसा गया है सरकार पाइए। लेकिन एक चीज है कि 56 भोग छति सो व्यंजन, 56 भोग छति सो लेकिन सरकार सेवरी के बड़े रनवाते हसीबा नगर भर में, ये में सेवरी के दे रनवाते हसीबा नगर भर में। सबरी के बेरन बाटे हसीबा नगर भर पूरा में। नगर में हंसी है बंदरों को देख करके। लेकिन सखियों ने कहा सरकार आप तीनों लोग के मालिक हैं। सब लोग सब आपको प्रेम से देते हैं। लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं है इसमें, सेवरी का बेर। सेवरी ने किस प्रकार से आपको पवाया था आप पाए थे। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। इधर इस प्रकार से नारियां राम जी को स्तुति भी करती हैं और गालियां भी देती हैं। गालियां देती हैं कि 360 मात रघुबर के, 360 मात रघुबर के, 360 मात रघुबर के, 360 मात रघुबर के। एक पुरुष के नारी, एक पुरुष के नारी, राम है एक पुरुष के नारी, राम एक पुरुष के नारी। ये बात हनुमान जी सुन रहे हैं और पत्तल पड़ा हुआ है। सब भोजन करने के लिए बैठे हैं। तब तक सखियों ने कहा कि तामे एक जनक जी को दीजे हुई है सूजस तिहारी। हनुमान जी क्रोध में आ रहे हैं कि ये ससुरारी कहाँ है किधर है। मेरे प्रभु को गाली देगा कि हमने के सेनानायक हैं हनुमान जी जो करेंगे वही हम लोग को करना है। तो हनुमान जी ने जब ही कटहल के कोवे को उठाया थोड़ा सा दावा तो उसमें से बीजा जो है ऊपर उछल गया। कहा ये तभी से मेरे प्रभु को गाली दे रहे हो। तब तक इधर सखियां कहती हैं कि राम जी को तो गाली हम लोग दे दिए, तनी हनुमानो जी की तनी गाली दिया जाओ। तो हनुमान जी के गाली देंगे। हनुमान जी को भी गालियां सुनो कि यही हनुमान जी के चारी गो बाप बाणे, यही हनुमान जी के चारी गो बाप बाणे। एक जानी बाड़ी महतारी हसीबा नगर भर में, एक जानी बाड़ी महतारी हसीबा नगर भर में। तो शंकर सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र तीन हो गए। आज जो महाराज दशरथ के हाथ से जो चील वो भाग लेकर के भागी, अब वो ले जाकर मैया अंजना के आंचल में गिरा दी। अब मैया ने उसे ग्रहण किया तो हनुमान जी महाराज दशरथ के पुत्र बने। हनुमान जी महाराज की इसलिए
परनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। हनुमान जी की उत्पत्ति एक और है। जब भस्मासुर भगवान शंकर को तपस्या से प्रसन्न किया, भगवान कहे वर मांगने के लिए, कहा आप मुझे यही वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने कहा यो मस्ती। तो उसने कहा कि आपका वर सही है। कहा बिल्कुल सही है। कहा खिलाफ नहीं होगा। कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो मैं टेस्ट करूं जरा। कहा ठीक है, जाकर कहीं टेस्ट कर लो। कहा नहीं, पहले आप ही के ऊपर टेस्ट करूं। आप ही का वर है, आप ही के ऊपर टेस्ट करता हूं, परीक्षा इसका करो। अब जो है भस्मासुर भगवान को पीछा करने, भगवान भगने लगे। अब बड़े गड़बड़, भगवान इतने परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो मैंने अपने प्रभु को याद किया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई दुख, कोई आपत, कोई विपत पड़े तो अपने आराध्य को ध्यान करो, संसार वालों का ध्यान करो। और जब ध्यान किया प्रभु नारायण को तो भगवान ने देखा मुस्कुराते हुए ठाकुर जी ने सुंदर भगवती पार्वती का मोहनी रूप को धारण कर लिया और आगे बीच में कहे ओ भस्मा इधर कहाँ जा रहे हो। कहा उस वृद्ध के पीछे पड़े हुए। अरे मेरे लिए उसे, मेरे लिए ऐसा करते हो। कहा एक काम करो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उस वृद्ध को क्यों मार। कहा तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कहा शर्त ये है, जानती हो मैं उनके साथ क्यों रहती हूँ। कहा क्यों। कि वो एक नृत्य नाचते हैं, तांडव नृत्य, इसलिए उनके साथ रहती हूँ। अगर तू नाचो तो मैं तुम्हारे साथ चल। ये चर्चा चल रही है, तब तक भगवान शंकर ने देखा, वो दिव्य मोहनी रूप को देखा। भगवान के वासनाओं से लिप्त हो गए। ऐसे भगवान ने काम रूपी बाण को मारा भगवान शंकर के ऊपर कि भगवान शंकर का जो रज है वो स्खलित हो गया। स्खलित जो हुआ उसे एक पोट में भगवान ने रखा कि मारे ले नजरिया के बाण अड़भंगी के ऊपरा, मारे ले नजरिया के बाण अड़भंगी के ऊपरा, मारे ले नजरिया के बाण नजरिया के बाण लगत रतन छूट गई रतन छूट गई बाण लगत रतन छूट नजरिया के बाण भरी के ऊपरा, मरले नजरिया के, मरले नजरिया के, मरले नजरिया के बाबा विश्वनाथ जी। काम रूपी बाण को भगवान ने मारा। इसलिए कहा नारी नयन सर काहू न लाग। काम रूपी बाण किसको नहीं लगा है, भगवान शिव को लग गया। भगवान ने कहा अरे मैं इनके लिए भग रहा हूं और यही जाने के लिए तैयार। भगवान ने कहा तू जो है अगर वो नाचे तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए। कहा कैसे। कहा जानते हो, एक हाथ अपने कमर पर लगाते हैं, एक हाथ अपने मस्तक पर।
अगर ऐसा नाच तू नाच तो मैं चलने के लिए तैयार। ये अपना वरदान भूल गया। हाँ, और बायां हाथ कमर पर रखा कि स्त्री ऐसी सुंदर मुझे मिल जाएगी। है रे काम ने क्या किया, और एक हाथ ये हाथ मस्तक पर रखा, जलकर भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। ये भगवान, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान को देख करके। और भगवान की रखा बढ़ाए। भगवान गए, प्रभु क्या बात है, स्वरूप में आए। कहा सरकार आपने तो मुझे मोहित कर दिया, ये दशा मेरी हो गई। कहा हो, पट को लेकर के गए, क्या किया। कहा तो भगवान नारायण लेकर के भगवान शंकर को गए और अंजना के पास, अंजना को मंत्र के द्वारा भगवान शंकर के ने उनके कान में वो रज जो है प्रवेश करा दिया, जिससे हनुमान जी शंकर सुवन कहा जाता है, लेकिन शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान स्वयं रुद्र देह तजनीह बसा, शंकर वे हनुमान। बड़ी कथा भगवान के मोहनी रूप की कथा। एक बार मैया पार्वती के सामने भगवान शंकर मोहनी मोहनी करने लगे, हाय मोहनी हाय मोहनी। मैया पार्वती ने कहा ये मोहनी कौन है, ये मोहनी कौन है। तो मोहनी का जब ध्यान किया तो भगवान सुंदर मोहनी रूप धारण करके आए और भगवान पार्वती को छोड़ करके मोहनी के पीछे दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो मैया पार्वती चिल्लाने लगी, अरे देखो ये कैसी औरत है, ये बाजारू मेरे पति को लेकर के जा रही है। वो दिव्य स्वरूप को भगवान ने धारण किया। और भगवान शंकर जब दौड़े भगवान मोहनी के पीछे, उनका बाघंबर गिर गया, नंगा हो गए भगवान। वो भगवान का स्वरूप है। भगवान ने जो स्वरूप को धारण करते हैं ना, इसलिए मिथिलानियों ने कहा आपके इनके समान कोई ऐसा कोई नहीं है जो स्वरूप को धारण कर सकता है। कि कोटि मनोज लजावन निहारे, करोड़ों कामदेव को फीके कर दिया। इस प्रकार भगवान। तो वही जब हनुमान जी ने कहा तो गाली कौन दे रहा था, कहा मतलब, कहा जिस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने आए हैं वो कहाँ है। राम जी इस आशय को समझ गए। कहा हनुमान जी को मालूम नहीं है कि ससुराल किसे खाते। हनुमान जी को समझाया, लेकिन हर जगह अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे विचित्र लोग होते हैं ना। हनुमान जी को एक छोटे रूप में बैठे थे हनुमान जी महाराज, और जनकपुर का एक बड़ा सेठ था, वो आया। कहा इसमें हनुमान जी आए हैं। एक आदमी कहा हाँ हुक्का बैठे। कहा छोटी सी हनुमान जी थे। कहा ये हनुमान जी। कहा ये कैसे जो समुद्र को फाने लंका जलाए। कहा तो उन्हीं से पूछो वही है कि कोई दूसरे। सेठ गया पूछने के लिए। कहा हनुमान जी आप ही हैं। कहा हाँ मुझे ही लोग कहते हैं। कहा 100 जगह समुद्र आपने रंगा था। कहा हाँ। कहा विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा लंका को आपने जलाया था। कहा हाँ। कहा इतने छोटे हैं कैसे आप जलाए थे, और कैसे जो है आप समुद्र लाने थी, ये प्रतीति नहीं हो रही है। कहा तो फिर क्या करना चाहते हो। कहा दिखाइए। कहा ये सुनोगे या दिखाएं, दोनों में एक बताओ। हमने समुद्र कैसे लांगा ये सुनोगे, लंका कैसे जलाई ये सुनोगे, या देखोगे। अपने मंत्री से विचार किया, क्या किया जाए, देख लिया जाए। लंका जलते देखने में आनंद आएगा, सुनने में आनंद नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक दिखा देते। कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा। कहा कुछ नहीं, तुमको हमें अपने घर लेकर चलना पड़ेगा। हनुमान जी को ले गया अपने घर और कहा जानते हो जिस प्रकार तुम हमें लेकर आए हो उसी प्रकार रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से मुझे पकड़वा करके लाया। आज जब लाया तो मेरी पूंछ में रावण ने कपड़ा लपेटवाया, तो तुम ही लपेटवाओ। शेष ने कपड़ा आदेश दिया, लपेटा। कहा जब कपड़ा लपेट गया, कहा तो रावण ने हमारी पूंछ पे तेल गिरवाया, तुम ही तेल गिरवाओ। तेल गिरवाया। कहा जब तेल गिर गया तो रावण ने हमारी पूंछ में आग लगा दिया, तो तुम भी आग लगाओ। आग लगा दिया ये भी। कहा जानते हो जब हमारी पूंछ जलने लगी तो क्या किया मैंने। कहा क्या।
कहा नींबू की चढ़े वो कपी काना कया ठारी। मैंने ऐसे ही कूद करके और भवन पर अटारियों पर चढ़ गया। अब सेठ के घर में घुस घुस करके चढ़ चढ़ करके अटारिकाओं पर आग लगाने लगे। सेठ चिल्लाने लगा, उसके घर की नारियां चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने कहा इसी प्रकार से रावण के घर में रावण के सारे राक्षस चिल्ला रहे थे, राक्षसियां चिल्ला रही थी, जिस प्रकार तुम चिल्ला रहे हो। पूरा जला दिया। जब जल गया तो जानते हो, जब हम लंका जला दिए तो क्या किए? सेठ ने कहा क्या किए? कहा पूछ बुझाई खोई श्रम। समुद्र में कूद गया और वही तालाब था उसके घर के पास, उसी में कूद करके पूंछ को बुझाए चले आए। राम जी के पास ये अपील हुआ कि सरकार हनुमान जी हमारे घर दुकान मकान सब जला दिए। हनुमान जी से को बुलाया राम जी ने पूछा हनुमान ये सेठ की मकान दुकान क्यों जलाए? कहा सरकार हम क्यों जलाने जाए, हमको क्या पड़ती है, हम तो इसका न घर देखे न दुकान देखे न इसको जानते हैं, तो हम इसका घर हमारा दुश्मन थोड़ी है, इससे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं। कहा तो ये कह रहा है कि आपने जलाया। कहा नहीं सरकार ये झूठ बोल रहा। ये बताइए ये अपनी दुकान मकान अपने जलाया है। कहा कैसे? मैं समझा नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार लंका, ये पूछा कि हनुमान जी आप हैं? हमने कहा लंका आप जलाए थे। कहा कैसे जलाए थे? हमने कहा देखोगे या सुनोगे? कहा दिखा दीजिए। तो ये लेकर हमको गया, हमारे पूछ में कपड़ा लपेटा, तेल गिराया, आग लगाया। तो सरकार लंका जलते ये देखेगा और किसी और का घर में जलाऊं तो ये खुश रहेगा? तो लंका जलती ये देखेगा, इसलिए हमने कहा कि इसी की मकान दुकान जलाया जाए, ये भरपूर आनंद से लंका जलते हुए देख ले। बड़ी विचित्र, लंका जलते हुए मत देखो। ठीक? लंका की में जितने सज्जन पुरुष हैं और हनुमान जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं, हनुमान जी से प्रार्थना, ये मत कहो कि आप लंका जलती हुई दिखा दीजिए, हनुमान जी आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो कहने का अभिप्राय है जो ससुराल नहीं जाना है वो क्या जाए, ब्रह्मचारी है। सखियों ने कहा था कि हनुमान जी इहो हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हमें काहे के अइले ससुरारी, सिंहिका की सुरुसा के मकरी के मारी के बनेले ब्रह्मचारी। ये आनंद ससुराल ऐसा शब्द है, ससुराल में गाली भी, और जो तीनों लोग के मालिक हैं वो गाली सुन रहे हैं और सखियों ने खूब गाली दिया, लेकिन अंत में प्रार्थना किया। अंत में सखियों ने प्रार्थना किया, कहा कि मति मनिहा सुनी के मन में हमार बात हो रघुनंदन। आपसे कोट कोट प्रार्थना है प्रभु, मत मनिहा सुनी के मन में हमार बात, मत मनिहा बुरा सुन के मन में हमारे बात हो रघुनंदन। ई तो गारी हो ससुरारी के सौगात रघुनंदन। ई तो गारी हो ससुरारी के सौगात रघुनंदन। यही रस्म है, इसको सुनकर आप बुरा न मानिए। दुल्हा सरकार जब आंगन में बैठे, सखियों ने कहा कि कौना गुमान में भूलैल राघोजू, कौना गुमान में भूलैल रहल तू करिया अनहरिया सरीखा अवध सहरिया से अइल। अयोध्या से आए तो बड़े काले,
तारका के मरल हिल्या के तरल मिथिला के राह जब धैल अजनक लड़ैती के छाया परत हरियर कौन गुमान में भूल। ये मत कहिएगा कि हमने धनुष तोड़ा है। बड़ी सी बात है, बड़ी आनंद रहा। उसके बाद समय अनुसार पुनः विदा हुए। महाराज जनक ने विदा किया और राम जी आए। समय आया जो कैकेयी महारानी ने महाराज दशरथ 3 वचन माना। राम जी का वनवास हुआ। भगवान ने केवट का उद्धार किया। आगे गए, जयंत का उद्धार किया। तमाम कथाएं हैं। मैया सीता का सभी ऋषियों को दर्शन किया और दर्शन दिया। मैया सीता का हरण हुआ। रावण हरण करके ले गया। मैया सेवरी की चटाई का उद्धार किया। अपने धाम को भेज दिया। प्रभु सेवरी के गिरे गए। सुग्रीव से मित्रता किया। मंत्र सेना के साथ सीता को खोजने के लिए भेजा। हनुमान जी पता करके आए और राम जी ने चढ़ाई करके रावण को वध करके और भगवती सीता को अयोध्या लेकर के आए और राज्याभिषेक हुआ। महाराज सुखदेव जी ने कहा ये भगवान का रामा अवतार था। राजा परीक्षित बड़े दिव्य अवतार। इस अवतार में भगवान ने पालन जो किया मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। मर्यादा किसे कहते हैं? इस अवतार में परमात्मा मर्यादा को बताया कि पुरुष का आचरण, पुरुष का स्वभाव, महिला का, स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मित्र का स्वभाव कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए। शत्रु के साथ अजसन भय। वही महाराज जद्दू वंश में वसुदेव जी और वृष्णि वंश कंस जो था वृष्णि वंश का था। तो वृष्णि वंश में उग्रसेन और देवक ये 2 भाई हैं। तो राजा देवक की 18 कन्याएं थी। सबसे छोटी देव थी। 17 का विवाह राजा देवक ने, महाराज देवक ने वसुदेव जी से ही किया था। 17 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से ही किया था। 18वीं कन्या जो देवकी थी उसका भी विवाह वसुदेव जी से ही तय कर दिया। बड़ी सुंदर बात है। देखिए उग्रसेन का पुत्र कौन है? कंस। आप यहीं खड़े रहेंगे, पीछे वाले परेशान।